हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कि आगामी आईआईटी जेईई परीक्षा, साथ ही आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा और मैथ ओलंपियाड, साथ ही सीबीएसई क्लास 12 परीक्षा में ये प्रश्न फिर से आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। इफ साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉज की पावर 4 बीटा plus 2 is equal to 4√2 sin alpha cos beta, where alpha beta belongs to 0 से पाई, then cos alpha plus beta माइनस के cos alpha माइनस बीटा इज इक्वल टू। देखिए, आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है -1, तीसरा है √2 और चौथा है डी माइनस के √2। साथ ही ये टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं आगे से। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इफ साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉज की पावर 4 बीटा प्लस 2 बराबर 4√2 साइन अल्फा कॉज बीटा है। वी नो दैट इफ ए एम यानी हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है इक्वल टू, ठीक है, जी एम के, ठीक है। तो देन एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। तो हम एबव इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 की पावर कॉज 4 बीटा प्लस 1 बराबर 4√2 साइन अल्फा कॉज बीटा। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और अगर इसका ए एम निकालें, अर्थमेटिक मीन ऑफ एल एच एस इज, अगर एल एच एस का इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो आएगा हमारा साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉज की पावर 4 बीटा प्लस 1। देखिए, इसमें 4 टर्म है, तो जितने टर्म हैं तो औसत अगर उसका लेते हैं तो 4 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो वही 4 से डिवाइड किया है, जो इसका अर्थमेटिक मीन होता है। और ज्योमेट्री मीन यानी जी एम क्या होता है इसका, ऑफ एल एच एस ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो जी एम जो है इसका निकालते हैं बराबर साइन की पावर 4 अल्फा इंटू 4 कॉज की पावर 4 बीटा इंटू 1 तो देखिए 4 टर्म है तो पावर 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी सॉल्व आउट कर लेते हैं, बराबर √2 साइन अल्फा कॉज बीटा आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हमारा एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं, हमारा फार्मूला भी है। फॉर ए एम एंड जी एम इक्वलिटी के लिए क्या होता है? फॉर A1 A2 A3, अगर ये सीरीज दे रखी है डेट ए एन और बड़ा है ग्रेटर देन 0 से, तो अर्थमेटिक मीन बराबर होगा बराबर ए एम प्लस A2 प्लस A3 प्लस डेट ए एन डिवाइड बाई एन। जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। और ज्योमेट्रिक मीन जी एम बराबर होगा A1 इंटू A2 इंटू A3 डेट ए एन, सबकी मल्टीप्लाई आपस में और पावर 1/n। जितने टर्म होंगे उतनी ही पावर लगा जाएगी इसमें। तो अगर इफ़ ए एम बराबर जी एम का होगा तो हमारा देन सभी टर्म आपस में बराबर होंगे। देन A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर डेट ए एन, सारे टर्म्स हमारे अगर बराबर होंगे अगर ए एम बराबर जी एम के है। और इफ़ ए एम डज नॉट इक्वल टू जी एम, यानी ए एम जी एम के बराबर नहीं है, देन ए एम तब क्या होगा? देन अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। तो उसी फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, अगर चूँकि ए एम बड़ा है एन इक्वल जी एम से, तो देन जो हमने ए एम का एल एच एस लिया है, तो साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉज की पावर 4 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन एन इक्वल टू √2 साइन अल्फा कॉज बीटा। ये तो हमारा आ रहा है। देखिए, ए एम और जी एम की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पे। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 की पावर 4 बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा कॉज बीटा। 4 को इधर लिया है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखते हैं हमारी, देखिए वही इनइक्वालिटी जो है वही प्रश्न में जो हमारा दे रखा है उसी के इक्विवेलेंट बन चुकी है। देखिए, इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए आप, तो जे और जो इनइक्वालिटी में हमारी बनी है सेम है, ठीक है। तो अगर इफ़ ए एम दोनों हमारी सेम है इक्वेशन और जो है इनइक्वालिटी दोनों सेम है। इफ़ ए एम बराबर जी एम है अगर, तो देन साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉज की पावर 4 बीटा प्लस 1 बराबर 4√2 साइन अल्फा कॉज बीटा हो जाएगा। तो देन हमारे सारे टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म बराबर हो जाएंगे। देन साइन की पावर 4 अल्फा बराबर 4 कॉज की पावर 4 बीटा बराबर 1। जितने टर्म है सब आपस में 4 टर्म है, चारों टर्म बराबर हो जाएंगे इस फार्मूले के माध्यम से। देखिए, अगर ए एम बराबर जी एम है तो अब साइन की पावर साइन 4 अल्फा बराबर 1 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस माइनस 1 आएगा।
और 4 कॉज की पावर 4 बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो कॉज 4 बीटा बराबर 1/4 आ जाएगा और कॉज बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। इसे अलग से लिख सकते हैं और 1/√2 या माइनस 1/√2। अब देखिए साइन अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस बनाई है और अल्फा बीटा की हमें वैल्यू प्रश्न में ही दे रखा है 0 से पाई के इंटरवल में लेनी है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 0 से जब पाई के इंटरवल में हम लेते हैं तो दोनों साइन के लिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट रहते हैं। साइन के लिए क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट रहते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देन साइन अल्फा बराबर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे यहाँ पे। और फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है। और देखिए कॉस बीटा की वैल्यू अब 1/√2 और -1/√2। अब इसको भी देखते हैं, देखिए बाई इक्वेशन के माध्यम से देन साइन अल्फा देखिए बराबर देन आर इक्वल टू -1 एंड साइन अल्फा बराबर +1। पुट द वैल्यू साइन अल्फा इन अबव इक्वेशन भी है, ऊपर वाली इक्वेशन जो 1 थी उसमें साइन अल्फा की वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो देखिए 1 की पावर 4 प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 बराबर 4√2 इंटू साइन अल्फा की जगह 1 वैल्यू लगा दी कॉस बीटा, मिला 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस के 3 बराबर 4√2 कॉस बीटा। अब देखिए जी कॉस की पावर 4 बीटा, अगर हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो राइट हैंड साइड भी, क्योंकि यहाँ पे कॉज बीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉज बीटा की पॉजिटिव वैल्यू ही हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट हैंड साइड में भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, नेगेटिव वैल्यू को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो हैंस कॉज बीटा बराबर इज डन नॉट इक्वल टू -1/√2, हैंस कॉज बीटा बराबर 1/√2। अब कॉज बीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई है, तो साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं बराबर √1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है, बराबर √1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर √1 माइनस 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 1/√2। अब देखिए हमारे ये जो पूछा गया प्रश्न में कि कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसे ओपन अप कर लेते हैं फार्मूले से। कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा, और इसी तरीके से माइनस ब्रैकेट शुरू कॉज अल्फा कॉज बीटा और माइनस वाला प्लस हो जाता है प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो बराबर आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा दोनों टर्म कट जाएंगे यहाँ पे और बराबर आ जाएगा 1 और 1 2 बराबर -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब वैल्यू पुट अप कर देंगे बराबर -2 साइन अल्फा की वैल्यू 1 देखिए अभी जस्ट ऊपर निकालिए और साइन बीटा की वैल्यू 1/√2, कॉज बीटा के फार्मूले से निकालिए 1/√2, ठीक है। तो सॉल्व आउट करेंगे बराबर -√2 आ जाएगा, ठीक है, √2 से 2 को √2 बार कटेगा तो बराबर माइनस का √2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे -√2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो देखिए -√2 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन जो है वो -√2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए IIT जेईई एडवांस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही IIT जेईई मेन और एडवांस परीक्षा और मैथ ओलंपियाड और TGT और PGT मैथ जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।